हमास को तो काफी कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन याह्या सिनवार की मौत के बाद और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये वॉर जोन और ज्यादा भड़केगा। मैं आऊंगी सर आपके पास, एक बड़ी खबर है श्रीवास्तव सर, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर यह कि हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का एक और बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह की सुरंग तबाह हो गई है। दक्षिणी लेबनान में सुरंग पर आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ ने माइंस बिछाकर पूरी सुरंग को ध्वस्त कर दिया है। תחנות מידן מוכנות לפיצוץ. 4, 2, 1, פיצוץ. पूरी सुरंग को कैसे तबाह किया गया ये आपने देखा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच आईडीएफ की हजाकन ब्रिगेड और यालस यूनिट ने हिजबुल्लाह की सुरंग पर हमला किया है। 100 टन से ज्यादा विस्फोटकों से सुरंग पर हमला हुआ। हमले में सेंट्रल अंडरग्राउंड रूट तबाह हो गया। आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो। और हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। श्रीवास्तव सर, एक तो पहले ये सवाल मेरे मन में लगातार था कि आयरन डोम कैसे अक्षम हो जाता है मिसाइलों को रोकने में, कैसे वो डिफेंस कर नहीं पाता और नाकाम हो जाता है। दूसरा, अगर सुरंगों को टारगेट कर रहा है इजराइल, तो इससे कामयाबी मिलेगी कि हिजबुल्लाह के ठिकाने पूरी तरह खत्म हो जाए? देखिए निधि, मैं आपसे पहले आयरन डोम और जो इनका डेविड स्लिंग है और एरो सिस्टम है, इसके बारे में एक बात आपके दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये सिस्टम तभी अपने मिसाइल्स को यूज़ करते हैं जब वो किसी पोटेंशियल टारगेट पे या किसी ऐसे एरिया में गिरते हैं जो चोजन है, जहाँ पर नुकसान होगा। अगर वो ऐसी जगह गिरते हैं जब खाली जगह है, वो उसको जानबूझ के इंगेज नहीं करते, नहीं तो एम्यूनिशन का लॉस होगा। ये पर्पसफुल एक्शन है। ये बार बार आता है मीडिया में कि उन्होंने कुछ मिसाइल्स को इंगेज किया, कुछ सक्षम रहे आने में, लेकिन आप देखिए उनसे नुकसान नहीं होता है। क्योंकि अगर आपका एम्यूनिशन लिमिटेड है, आपकी प्रोटेक्शन की कैपेसिटी लिमिटेड है, आप उसको ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी बात यह है कि सुरंगों का नेटवर्क जो है वही हिजबुल्लाह और हमास को ताकत देता है। जब तक वो नेटवर्क बचा रहेगा तब तक उनको डेसिमेट करना या उनको एक तरीके से हराना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ज़रूरी है कि सुरंगों के नेटवर्क को पता किया जाए, उसको नष्ट किया जाए, और ख़ास तौर से वो सुरंगें जो उनके बॉर्डर से लगती हुई हैं। तो वो काम चल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमास के ऑपरेशन में भी जो ग्राउंड ऑपरेशन हुआ था, उसमें सुरंगों में घुस के उनको नष्ट किया गया, उनको पकड़ा गया। ये एक ऐसी कयावत है जो करनी पड़ेगी। जो पिछले 20 साल में नेटवर्क बने हैं उनको डिमोलिश करना पड़ेगा। और जहाँ तक सवाल है साउथ लेबनान का, उसकी टेरेन भी कोई हॉस्पिटेबल नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर जो इंट्रेंच्ड वॉरियर्स होंगे उनको निकालने के लिए प्रोग्रेस स्लो होगी लेकिन डेफिनेट होगी। ये ज़रूरी है। तो ये बात की ये जो आपका आयरन डोम है या डेविड स्लिंग है या एरो सिस्टम में इंगेज नहीं कर पा रहा है, ये अपने थोड़ी सी इसको समझना पड़ेगा। वो इंगेज नहीं कर रहे हैं, उससे क्या डैमेज, जो रॉकेट्स गिर रहे हैं या मिसाइल्स गिर रहे हैं उससे कोई डैमेज नहीं हो रहा है, इसलिए उनको जानबूझ के छोड़ दिया जा रहा है। बड़ी बात आपने कही। और ये जो सुरंगें हैं वो गुच्छों की तरह बनी हुई है, बंकर जो हैं वो गुच्छों की तरह बने हुए हैं। इन्हें खत्म करना, इन्हें नेस्त नाबूद करना बहुत बड़ी चुनौती है इजराइल के लिए। एक और बड़ी खबर, टीवी पर पहली बार याह्या सिनवार के बंकर का वीडियो सामने आया है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले से पहले याह्या सिनवार का वीडियो आया सामने। पिछले साल 6 अक्टूबर को परिवार के साथ बंकर में शिफ्ट हो गया था याह्या सिनवार। बीवी 2 बच्चों के साथ बंकर में शिफ्ट हुआ था। 7 अक्टूबर 2023 हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें पूरा सपरिवार आप देख रहे हैं याह्या सिनवार का, वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया और उसके बाद अटैक किया गया इजराइल पर। 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें याह्या सिनवार की बीवी दिखाई दे रही है और साथ में उन्हीं के परिवार के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये सुरंग है जहां पर पूरा परिवार शिफ्ट हो गया था और उसके बाद अटैक किया। और सिनवार के टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। मारे जाने से पहले इसी टनल में सिनवार का ठिकाना था। टनल में सिनवार के लिए सारी सुविधाएं रखी गई थी, सब कुछ था याह्या सिनवार के लिए, उसके परिवार के लिए। मारे जाने से पहले इसी टनल में रह रहा था याह्या सिनवार। ये देखिए, ये टनल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड टनल है और पूरा साजो सामान यहाँ पर मौजूद था, सब कुछ मौजूद था, ऐशो आराम मौजूद था। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंखा, कुर्सी, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ यहाँ पर मौजूद था। सिनवार के लिए अंडरग्राउंड टनल बना रखी थी
जिसमें पूरा परिवार यहीं रह रहा था। ये टनल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर याया सिनवार रह रहा था और उसके जो लड़ाके हैं वो रह रहे थे, उसी के लड़के रह रहे थे यहाँ पर, जिसमें टीवी, टेबल, सोफा सब कुछ नजर आ रहा है, एक पूरा घर नजर आ रहा है। यानी सुरंगों के नीचे इस तरह से घर बनाकर रखा हुआ था, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हमास चीफ सिनवार के मारे जाने के बाद एक और खुलासा हुआ है। इजरायली सेना का ये दावा है फरवरी में ही सिनवार के ठिकाने का पता चल गया था, कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था सिनवार। यानी ये जानकारी थी, खुफिया इनपुट्स थे फरवरी में, लेकिन कई बार पकड़े जाने से बच गया याया सिनवार। अब उसका खात्मा हुआ है, आईडीएफ ने अब उसका खात्मा किया है। और ब्रिजेश जी, जो याया सिनवार मारा गया, इसके जो इनपुट्स अब तक सामने आए, जैसे ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला इनपुट है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले वो पूरी तरह शिफ्ट हो गया था। जैसे कि श्रीवास्तव सर भी कह रहे थे कि ये सुरंगों को खत्म करना सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं सुरंगों में कितने लड़ाके होंगे, हिजबुल्लाह के, हमास के, ये पता लगाना बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। जी हाँ निधि, हम बात करें सुरंगों की तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल तो गाज़ा में ही हुआ है, और जो नेटवर्क बना है बहुत ही बढ़िया है।